हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एशियन ड्रामा स्टेशन। आज मैं फेलिंग इन लव का पार्ट 3 एक्सप्लेन करूंगी, तो बिना कोई टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। स्वीट शिवॉन को खांसी हो रही होती है। वो बोलती है कहीं मुझे बुखार तो नहीं हो गया। देन वो रूट शिवॉन को उसका टेम्परेचर चेक करने बोलती है। वो थोड़ा नर्वस होता है एंड अजीब वे में उसका टेम्परेचर चेक करता है एंड देन बोलता है थोड़ा गर्म है। वो बोलती है या ऐसे कौन टेम्परेचर चेक करता है। वो बोलता है तुम्हारा फेस रेड क्यों हो गया है। वो बोलती है क्योंकि तुमने मुझे हिट किया इसलिए। तुम सच में साइकोपैथ हो। वो जाने लगता है एंड रुककर उसे चलने बोलता है। देन वो बोलता है तुम्हारे बुक्स। वो बोलती है नहीं नहीं ठीक है, उतना भी भारी नहीं है, मैं कैरी कर लूँगी। वो बोलता है नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा था। मैं तो बोल रहा था कि तुम्हारे बुक्स में तुम्हारा सलाइवा लग गया है, कुछ ज़्यादा ही गंदा नहीं है ये। इस तरह वो उसकी इंसल्ट करके लाइब्रेरी में चला जाता है। वहाँ कांग परांग को एक लड़की पेपर देती है। परांग बोलता है तुम्हारा पेपर नीचे गिर गया। वो बोलती है नहीं गिरा नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। वो जब ओपन करके देखता है उसमें उस लड़की का नंबर होता है। उसके साथ ऐसा हमेशा होता है कि लड़कियां उसे नंबर देती है एंड किम ग्योन या रूट शियोन तक पहुँचाने बोलती है। तो इस बार भी उसे लगता है कि ये नंबर शायद किम ग्योन के लिए होगा। वो बोलता है डोंट वरी, मैं उस तक पहुँचा दूंगा। वो बोलती है नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, ये तुम्हारे लिए है। परांग को तो अपने कानों पर यकीन नहीं होता। वो लड़की बोलती है अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो ठीक है। परांग बोलता है अरे नहीं मुझे चाहिए, लेकिन तुम मुझे अपना नंबर क्यों दे रही हो। वो बोलती है मैंने तुम्हें बहुत बार देखा है, तुम मुझे बहुत क्यूट लगे। परांग अभी भी शॉक में होता है। उसके जाने के बाद वो किम ग्योन को इस बारे में बताता है। वो भी शॉक्ड होता है एंड देन बोलता है चल किसी के पास तो दिल है। वहाँ लाइब्रेरी में शिवॉन पढ़ते पढ़ते सो जाती है। वो जब उठती है सब लोग जा चुके होते हैं एंड बहुत रात भी हो चुका होता है। बट रूट शिवॉन अभी तक वहीं होता है। वो उससे पूछती है क्या तुम्हें घर नहीं चलना। वो कुछ नहीं बोलता। वो बोलते हैं ये तो पूरा सोशल का ऑपोजिट ही है, क्या पता हर साल क्लास प्रेसिडेंट कैसे बन जाता है, ज़रूर सबको डरा धमकाकर वोट देने के लिए बोलता होगा। वो उठती है, वो उसके सामने होता है। वो फिर से डर जाती है। वो बोलता है तुम इजीली सरप्राइज्ड हो जाती हो। वो बोलती है क्योंकि तुम अचानक से सामने आ जाते हो। वो कुछ नहीं बोलता एंड उसका सर टच करने जाता है। वो पीछे हट जाता है। वो इंसानों की तरह इस बार उसका टेम्परेचर चेक करता है एंड बोलता है तुम्हें फीवर है। इतना बोलते ही वो जाने लगता है। शिवॉन वहीं रुककर सोचने लगती है ये कब से इंसान बन गया। रूट शिवॉन पूछता है क्या कर रही हो, घर नहीं चलना क्या। वो उसके पीछे पीछे चलने लगती है। मन में बोलती है इसके साथ अकेले चलने में अजीब लग रहा है। तभी वो बोलता है तुम पीछे से मुझे गाली दे रही हो क्या। वो मन में बोलती है इसे किससे पता चल गया। वो बोलता है सामने और साथ चलो। वो आती है। वो बोलता है मैं तुम्हारे बुक्स कैरी करता बट उसमें तुम्हारा सलाइवा लग गया है इसलिए नहीं कर सकता, सॉरी। वो गुस्से में बोलती है मैंने तुम्हें बोला कि कैरी करने को। वो बोलता है तुम ये बुक्स घर क्यों ले जा रही हो, कल फिर से वापस लाना पड़ेगा। वो बोलती है रिवाइज करने के लिए, एग्जाम के लिए बहुत कम टाइम बचा है। वो बोलता है तुम्हें फीवर है, तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। वो सोचती है क्या इसे मेरी चिंता हो रही है, जब कोई मेरी केयर करता है तो अच्छा लगता है। तभी रूट शियोन बोलता है जितना भी पढ़ो टॉपर तो मैं ही रहूंगा। वो गुस्से में बोलती है हाँ मुझे पता है। थोड़ी देर चलने के बाद स्वीट शिवॉन रियलाइज करती है कि ये रास्ता तो उसके घर की तरफ जाता है। वो पूछती है ये तो मेरे घर का रास्ता है। वो सोचती है तो ये सच में मेरी केयर करता है। वो स्माइल करती है। देन पूछती है क्या तुम मुझे घर तक छोड़ने चलोगे। पता है बहुत रात हो गई है बट मैं अकेली जा सकती हूँ, तुम्हें लेट हो रहा होगा, तुम चले जाओ। वो बोलता है मैं तो कांग परांग से मिलने जा रहा हूँ। बेचारी का पचका हो जाता है। वो सोचती है अब तो मुझे भी लग रहा है कि गे वाला रूमर सच्ची है, ये सच में कांग परांग को लाइक करता है। रूट शियोन असल में उसे ही छोड़ने जा रहा था। कांग परांग से मिलने का तो बस एक बहाना था। वहाँ कांग परांग उस लड़की को टेक्स्ट करता है। वो लड़की उसे डेट के लिए पूछती है। वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है। नेक्स्ट डे वो किम ग्योन को इस बारे में बताता है। वो बोलता है कहीं वो ऑर्गन बेचने वाली ग्रुप की मेंबर तो नहीं है ना। वो बोलता है नहीं रे। किम ग्योन बोलता है तेरे एक दो ऑर्गन चले भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो बिना ऑर्गन के भी आराम से जी सकता है। कांग परांग बोलता है मैं डेट पर जा रहा हूँ इसलिए तू जलस हो रहा है। किम ग्योन बोलता है देख अगर वो तुझे बड़ी वाली वैन के पास ले जाए तो जल्दी से भाग जाना, समझा, नहीं तो तेरे ऑर्गन गए। रूट शियोन आता है। कांग परांग किम ग्योन को बोलता है ओए किम ग्योन इसे बता ना क्या हुआ है। किम ग्योन बोलता है मैं क्यों बताऊँ, तू ही बता। वो बोलता है इसे मेरी बातों पर भरोसा नहीं होगा, तू ही बता। किम ग्योन उसे बताता है कि एक लड़की ने इसे नंबर दिया। शियोन बोलता है वो लड़की ऑर्गन बेचती है क्या, मतलब किसी को भी यकीन नहीं होता है कि कोई लड़की इसे नंबर दे सकती है। किम ग्योन कुछ सर्वे क्वेश्चंस के आंसर लिख रहा होता है। रूट शियोन उससे पूछता है ये क्या है। वो बोलता है सर्वे पेपर्स, आंसर देने से कुछ पैसे मिल जाएंगे। परांग बोलता है तू इतने पैसे लेकर जाएगा कहाँ।
नेक्स्ट डे वो डेट के लिए रेडी हो रहा होता है। तब उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या पहनना चाहिए। वो शिवॉन के घर जाता है एंड उसे आवाज़ देने लगता है। जब तक वो बाहर नहीं आती वो ली शिवॉन करके चिल्लाता रहता है। वो बाहर आती है। वो पूछता है अंकल आंटी कहाँ हैं? वो बोलती है बाहर गए हैं। वो पूछता है क्या ये ठीक लग रहा है? वो बोलती है छी कितना बेकार है। वो बोलता है सच में? वो बोलती है हाँ, तुम पर शर्ट अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है लेकिन हमारा स्कूल यूनिफॉर्म भी तो शर्ट ही है। वो बोलती है हाँ पता है, वो भी तुम पर अच्छा नहीं लगता। वो बोलता है तो मैं क्या पहनूं, हुडी या स्वेटशर्ट पहन लूं? वो बोलती है हाँ वो पहन लेना। वो पूछता है पैंट में क्या पहनूं, स्किनी जींस, ट्राउजर्स या कुछ और, बहुत सारा है मेरे पास। वो बोलती है तुम्हें ये कचरे जैसे कपड़े मिलते कहाँ से है? वो बोलता है मेरी मॉम ने खरीदा है। शिवॉन बोलती है ओह वही मैं सोचू इतने अच्छे क्यों लग रहे हैं, बट फिर भी तुम हुडी ही पहनना एंड नीचे जीन्स पहन लेना। वो बोलता है ओके, फिर जाने लगता है। वो पूछती है तुम कहीं जा रहे हो क्या? वो बोलता है आनी, मैं तो इंटरनेट कैफे जा रहा हूँ। शिवॉन समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है, बट उसकी तबीयत खराब होती है इसलिए वो ज़्यादा कुछ नहीं पूछती एंड उसे जाने बोलती है। वो बोलता है घुमा वो। देन वो पूछता है क्या तुम लाइब्रेरी नहीं जा रही हो? वो बोलती है नहीं। वो बोलता है ऐसा तो कभी नहीं होता। वो बिना आंसर दिए अपने रूम में चली जाती है एंड सो जाती है। वो पूछता है क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? वो बोलती है हाँ, थोड़ा सा सो लूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। वो सोचता है वो बीमार है एंड अकेली भी है, उसे उसके लिए बुरा लगता है। वो पूछता है क्या तुम्हें फीवर हुआ है? वो कुछ नहीं बोलती। वो अपने शर्ट की तरफ देखता है एंड पूछता है मैं कौन सा शू पहनूं? वो बोलती है वाइट वाला पहन लेना। वो बोलता है ओके ठीक है, अच्छे से सो जाना, मैं चलता हूँ। वो कुछ सोचता है एंड देन ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट डे पारांग भी बीमार पड़ जाता है। किम गियोन उसे डेट के बारे में पूछता है। वो बोलता है मैं नहीं गया। वो शॉक्ड होकर पूछता है नहीं गया क्यों? वो बोलता है मुझे कुछ काम आ गया था। वो बोलता है काम की वजह से तू डेट पर नहीं गया? वो बोलता है हाँ। देन वहाँ शिवॉन आता है। वो किम गियोन को कुछ पेपर्स देता है। वो पूछता है ये क्या है? वो बोलता है तेरे सर्वे पेपर्स, मैं फ्री बैठा था इसलिए फिल कर दिया। शिवॉन किम गियोन की सिचुएशन समझने लगा था। उसने देखा था कि किम गियोन हमेशा कुछ ना कुछ काम करता है, उसे पैसों की ज़रूरत है, उसे उसके लिए बुरा लगता है इसलिए उसकी हेल्प करता है, बट वो किसी के भी सामने अपनी ये केयरिंग नेचर दिखाता नहीं है, सबके सामने रूड बना फिरता है। फिर हम देखते हैं कांग परांग को ऐसा कौन सा इम्पोर्टेंट काम आ गया था जिस वजह से वो डेट पर नहीं गया एंड वो इम्पोर्टेंट काम था शिवॉन की केयर करना। वो पूरी रात उसके साथ था एंड उसकी केयर कर रहा था। गर्लफ्रेंड बनाना तो उसकी लाइफ का गोल बन चुका था एंड आज उसका गोल कंप्लीट भी होने वाला था, बट फिर भी वो डेट पर नहीं गया क्योंकि उसके लिए शिवॉन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शिवॉन बचपन से लेकर आज तक उसकी केयर करती आई है, तो आज वो उसे इस हालत में छोड़कर कैसे जाता। नेक्स्ट डे जुंग चेसू जब स्कूल आती है वो देखती है प्रिंसिपल बाहर खड़े हैं। वो किम ग्योन से उसका ब्रेसलेट लेती है ताकि अपने हेयर टाई कर सके। किम ग्योन रोज स्कूल डिनर एंड सेल्फ स्टडी टाइम स्किप करके घर चला जाता था। सर को पता चलने पर वो उसे मिलने बुलाते हैं। वो सर को बताता है कि उसके डैड नहीं है, मॉम एंड उसके भाई की पूरी जिम्मेदारी उस पर है, इसलिए वो स्कूल डिनर स्किप करके पार्ट टाइम जॉब करने जाता है। सर को भी उसके लिए बुरा लगता है। सर बोलते हैं अच्छी जगह पर पार्ट टाइम जॉब करना, ऐसी वैसी जगह पर मत जाना एंड साथ में पढ़ाई भी करना। वो जब वापस जा रहा होता है जुंग चेसो को देखता है जिसे पनिशमेंट मिला होता है। उसने सब कुछ सुन लिया होता है। किम ग्योन अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट हम शिवॉन एंड कांग परांग को देखते हैं। वो लोग रूट शिवॉन के बर्थडे पर सरप्राइज देना चाहते हैं एंड इसी को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं। दोनों को साथ देखकर रूट शिवॉन जेलस होता है एंड पानी पीने के बहाने उनके बातें सुनने आता है। वो लोग चुप हो जाते हैं। दोनों को ऐसा बिहेव करता देख वो और भी जेलस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सभी क्लास में होते हैं। शिवॉन अपना बुक लाना भूल जाता है, सो कांग परांग उसे अपनी बुक देता है। रूट शिवॉन देखता है कांग परांग ने अपनी एंड स्वीट शिवॉन की स्केच बनाई है। फिर हम देखते हैं शिवॉन एंड कांग परांग लंच स्किप करके शिवॉन के लिए बर्थडे गिफ्ट एंड केक लेने जाते हैं। शिवॉन को तो इस बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए वो दोनों के साथ देखकर जेलस होता है। दोनों केक शॉप में पहुंच जाते हैं। कांग परांग अपनी पसंद की केक लेने बोलता है, बट शिवॉन उसकी एक नहीं सुनती। कांग परांग बोलता है ये पूरी हिटलर है, हमेशा अपनी बात चलाती है, किसी की नहीं सुनती। देन वो बोलता है मैंने लंच स्किप किया तो जाते जाते फिश केक खाएंगे। वो बोलती है उतना टाइम नहीं है, ये पकड़ो और चलो। बेचारा अपसेट हो जाता है एंड बोलता है ये सच में हिटलर है, क्या इसे पता भी है कि हिटलर का एंडिंग बहुत बुरा हुआ था? वो रुककर पूछती है तुमने किम ग्योन को बोल दिया ना उसे टेरेस पर लाने के लिए? वो बोलता है हाँ बोल दिया। वहाँ शिवॉन एंड किम ग्योन लंच कर रहे होते हैं। किम ग्योन को अपसेट देखकर वो पूछता है क्या बोला सर ने? वो बोलता है कुछ नहीं। शिवॉन पूछता है तू ठीक है ना? वो बोलता है हाँ। वहाँ वो लोग गिफ्ट लेने जाते हैं। शिवॉन उसके लिए क्यूट सा चिकन कुशन लेती है।
कांग परांग पूछता है क्या तुम्हें लगता है कि यह शिवॉन को पसंद आएगा? वो बोलती है क्यों, पसंद नहीं आएगा क्या? वो बोलता है मुझे नहीं पता, मैं उसे बता दूंगा कि ये गिफ्ट तुमने चूज़ किया है। शिवॉन कुछ नहीं बोलती। वो बोलता है अगर मुझे पता होता कि हमारा पैसा एक चिकन खरीदने में लगेगा तो मैं कभी नहीं देता। वो बोलती है ज़्यादा मत बोलो। वहाँ प्लान के मुताबिक किम ग्योन उसे टेरेस पर लाता है। तभी वहाँ जुंग चेसू आ जाती है किम ग्योन को उसका ब्रेसलेट रिटर्न करने। वो बोलती है मुझे नहीं पता था कि यहाँ शिवॉन भी है। शिवॉन किम ग्योन को गुस्से से देखता है। वहाँ शिवॉन एंड कांग परांग भी टेरेस पर पहुँच जाते हैं। वो लोग सब कुछ सेट कर लेते हैं। शिवॉन बोलती है मैं जब मैसेज करूँगी तब आ जाना। वो बोलता है ठीक है। वो जाने लगती है, फिर रुककर बोलती है केक को खाना मत हाँ। वो मन में बोलता है ये हिटलर तो माइंड भी रीड कर सकती है। वो बोलता है ओके मैं नहीं खाऊंगा। वो जाने लगती है एंड फिर से रुककर बोलती है मैंने कहा खाना मत, समझे? वो बोलता है हाँ समझ गया, अब जाओ। उसके जाने के बाद वो थोड़ा सा केक खा ही लेता है। वो जाकर देखती है वहाँ जुंग चेसू है। वो सोचती है ये क्या हो गया, ये तो प्लान में नहीं था। वो पूछती है तुम यहाँ? वो बोलती है मैं किम ग्योन ओप्पा को उसका ब्रेसलेट देने आई थी। देन वो शियोन को बोलती है ओप्पा मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, क्या तुमने भी मुझे मिस किया? शियोन से और कंट्रोल नहीं होता। वो उसे यहाँ से जाने बोलता है, वो नहीं सुनती। वो बोलता है तुम्हें सुनाई नहीं दिया क्या? एंड इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो ज़रूर आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय।